आगे बढ़ते हैं एंड अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रेस द आइल्स एग्जामिनर। आपको भी पता है दैट वेन एवर वी आर डिस्कसिंग एनी मॉड्यूल तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि एग्जामिनर्स को क्या चाहिए हम लोगों से। ओके, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज और आपके माइंड में ये नहीं है कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर तो आएगा, बट व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्कोर और व्हाट बैंड स्कोर यू वांट टू अचीव, वो डेफिनेटली क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट बैंड डिस्क्रिप्टर्स की जो क्राइटेरिया है आपको उन्हें माइंड में रखना है व्हेन यू आर राइटिंग टास्क 2। तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू इम्प्रेस द आइल्स एग्जामिनर। ओके, and then I will discuss that what I will do to help you or what do you want from me. Okay, so let's begin without wasting any time. तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आइल्स राइटिंग कैसे असेस्ड होता है। तो राइटिंग टास्क 2 के लिए 4 क्राइटेरियाज आपको माइंड में रखने हैं। नंबर 1 इज टास्क रिस्पॉन्स, नंबर 2 इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्स, फोर्थ इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ओके, 1 बाय 1 हम करके इसको डिस्कस करेंगे एंड आप अपने माइंड में रखना कि ये 4 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर राइटिंग टास्क 2। यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग टास्क 2 ये चारों क्राइटेरिया आपको अपने एसे में लिखने हैं। अगर आप नहीं करते हो तो रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं होगा, यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। लेट्स मूव एंड डिस्कस देम वन बाय वन। So the number 1 in our list is task response। अब देखिए टास्क रिस्पॉन्स को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। ये होता है अगर हमें बैंड 7 चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट हमें माइंड में रखना है दैट यू हैव टू एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। देखिए आपका कोई भी आइल्स का टॉपिक आता है तो बेसिकली जो उनके क्वेश्चन होते हैं उनके आपको कीवर्ड मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड मैं क्यों कह रही हूं, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन का कीवर्ड मिस हो जाता है मतलब आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस ऐसे की नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आपका टास्क रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स you have to write everything about the question, और जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है you have to write everything in the question. Okay, next one, present a clear position throughout the response। अब इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू गिव क्लियर ओपिनियन, यू हैव टू गिव वॉट एवर आइडियाज यू हैव, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट, एक्सटेंड एंड सपोर्ट मेन आइडियाज। अब ये क्या है, दैट मीन्स योर आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, योर पॉइंट्स, एवरीथिंग यू हैव टू रिप्रेजेंट क्लियरली। उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करना है। तो बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग योर बॉडी पैरास तो आपको मेन आइडिया, देन उसका एक्सप्लेनेशन, देन उसका एग्जाम्पल, समरी ऑफ वॉट एवर यू हैव रिटन इन बॉडी पैरा, यू हैव टू डू इट करेक्टली, तभी जाके टास्क रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है। ओके, लेट्स चेक अनदर वन। तो द अनदर वन इन आवर लिस्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। थोड़ा कोहेरेंस एंड कोहेजन को डेप्थ में जानते हैं। अगर आपको 7 बैंड या इससे ज़्यादा चाहिए तो ये चीज़ होना चाहिए दैट यू शुड अरेंज योर सेंटेंसेस लॉजिकली। अब क्या है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है और क्लियर प्रोग्रेशन रखना है थ्रू आउट द एसे। मतलब कैसे आप लॉजिकल ऑर्डर में रखोगे, सबसे पहले आप ऐसे का इंट्रोडक्शन दोगे, देन आप बॉडी पैरा 1 लिखोगे, बॉडी पैरा, देन फिर कंक्लूजन लिखोगे, एंड बॉडी पैराज में भी क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी पैराज लिखोगे। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछा, सो बेटर टू राइट इन 1 बॉडी पैराग्राफ एडवांटेजेस एंड इन अनदर 1 डिसएडवांटेजेस। ओके, ताकि क्या हो, ताकि आपका एक ऑर्डर रहे, लॉजिकल ऑर्डर रहे, आपका नरेशन बहुत अच्छा रहे एंड इट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर टू रीड।
ओके, नेक्स्ट वन, यूज अ रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस अप्रोप्रिएटली। अब जानते हैं कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं। दीज आर बेसिकली लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स मतलब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर सेंटेंस खत्म हो गया है एंड यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, तो कौन सा वर्ड सही रहेगा टू स्टार्ट योर न्यू सेंटेंस। तो लिंक सेंटेंसेस एंड paragraphs with words like however, therefore, furthermore, etc. कोहेसिव डिवाइसेस अगर आप सही से यूज कर रहे हो, दैट मीन्स योर राइटिंग स्किल्स, योर राइटिंग एबिलिटीज आर वेरी गुड. दैट्स व्हाट द एग्जामिनर wants from you. Next one, present a clear central topic within each paragraph. Okay, दैट मीन्स आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पर पैराग्राफ यू हैव टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन. जैसे आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा है, तो एक पैराग्राफ में आप सिर्फ एडवांटेज लिखो, नेक्स्ट में आप डिसएडवांटेज लिखो, ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहे, लॉजिकल ऑर्डर में रहे और एग्जामिनर के लिए इजी रहे टू करेक्ट. ओके, सो वन टॉपिक per paragraph. You have to stay focused. You should not jump from one point to another without having appropriate discussion or example. Let's move to another one, that is our lexical resources. Lexical resource means correct usage of vocabulary. Okay, you should know sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision. Okay, that means आपको वाइड फ्लेक्सिबल रेंज वोकेबलरी यूज करनी है, सिनोनिम्स यूज करने हैं, आपको पैराफ्रेज करना आना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और एक्टिव पैसिव कैसे कर सकते हैं, प्रिसाइज कैसे लिख सकते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कैसे पैराफ्रेजिंग हम कर पाएंगे यूजिंग द सिनोनिम्स और अनदर वोकैबुलरी और वर्ड्स. Then the another one in our list is use less common lexical items with some awareness of style and collocation. अब क्या है यहाँ पर देखिए, यूज लेस कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड शो दैट यू नो हाउ दीज वर्ड्स फिट टूगेदर. अगेन यू शुड नो रेंज ऑफ वोकैबुलरीज. जैसे कि हमने जब वोकैबुलरी वाला कोर्स देखा था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है व्हाट आर कोलोकेशंस. ओके, एंड कैसे ये कोलोकेशंस हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है, गो एंड चेक देयर. मैंने सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग, मेक सेंटेंस विद कोलोकेशंस आई हैव एक्सप्लेन. सो यू गो एंड चेक ओवर देयर, एंड कैसे उसको यूज करना है इन योर आइल्स राइटिंग यू कैन प्रैक्टिस. नेक्स्ट वन, may produce occasional errors in word choice, spelling, word formation. Okay, try to do very few mistakes in your writing task too. आप अगर कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो, उसकी स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना, उसके वर्ड फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, so that most of the sentences should be accurate. Okay, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, द एग्जामिनर्स विल अवॉइड दैट, बट यू शुड ट्राई कि आप मैक्सिमम सेंटेंसेस करेक्ट लिखो. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. दैट मीन्स करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर. यू शुड नो हाउ टू यूज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. उसके साथ साथ आपको रेंज यूज करनी है. मतलब आपको जो सेंटेंसेस टाइप लिखना है, उसमें सारे आ जाने चाहिए. कॉम्प्लेक्स sentence, compound sentence, conditional sentence, simple sentences, all sort of sentences you should write. So use a variety of complex structures. Range of sentences type, word order, simple sentences too. प्रोड्यूस फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंसेस. इसमें मैंने पहले भी डिस्कशन किया है व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट लेक्सिकल रिसोर्स, दैट आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस सही लिखें. ओके, मोर देन 50% मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट वन, हैव गुड कंट्रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन. ओके,
पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा लगना है, सेमीकोलन लगना है, यू शुड नो हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कंफर्टेबली. अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो देन इट्स फाइन, बट अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी वो एग्जामिनर की नज़र में आ जाएगा एंड देन यू विल बी पीनलाइज्ड. ओके, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ग्रामर करेक्टली. तो अब जल्दी से एक समरी देख लेते हैं एंड अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने बैंड डिस्क्रिप्टर्स के लिए पढ़ा है. सबसे पहले आता है टास्क रिस्पॉन्स, दैट इज एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, शो योर ओपिनियन क्लियरली, डेवलप योर आइडियाज, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट देम, यूज एग्जाम्पल टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, coherence and cohesion, order your essay logically, link sentences and paragraphs together with cohesive devices, write about one topic only in each body paragraph, stay focused. Lexical resource, show a wide range of vocabulary, be precise with language, use less common words, phrases, show collocations, aim for accurate spelling and word formation. Next, grammatical range and accuracy, show a range of grammar, simple and complex. Don't make too many grammatical mistakes, use punctuation accurately, 50% sentence accuracy. ओके, आई बिलीव ये समरी भी आपको समझ में आई होगी. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस समरी केयरफुली एंड वेन एवर यू आर राइटिंग योर राइटिंग टास्क टू, देन try to keep all these band descriptors in your mind. I hope this video must be informative to you all. Thank you so much everyone.